बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए लाजमी है कि इकामा कवानीन पर अमल करें। कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुनों का अपने कफील के अलावा किसी दूसरी जगह काम करना खिलाफ वर्जी है। इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना को जो इकामा जारी किया जाता है वो सिर्फ रिहायशी होता है। इस इकामा पर मुलाजमत नहीं की जा सकती। मुलाजमत के कवानीन के मुताबिक बुनियादी तौर पर दो तरह के कारकुन होते हैं, जिनमें इनफरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत और दूसरी किस्म कमर्शल मुलाजमीन की होती है। इनफरादी मुलाजमीन में घरेलू ड्राइवर, खादिमा, चौकीदार वगैरह शामिल हैं, जिनके इकामों का इजरा और तजदीद सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जिम्मेदारी होती है। घरेलू ड्राइवर के इकामा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास का इकामा 5 बरस के लिए तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि घरेलू ड्राइवर का इकामा 2 बरस तक के लिए तजदीद कराया जा सकता है। यह स्पॉन्सर की मर्जी पर मुनहसर है कि इकामा 1 बरस के लिए तजदीद कराया जाए या 2 बरस के लिए। वाज़ेह रहे कि घरेलू ड्राइवर, जिसे अरबी में साए खास कहते हैं, उसका वर्क परमिट नहीं होता। वर्क परमिट का इजरा वजारत इफरादी कुव्वत के जरिए किया जाता है। घरेलू ड्राइवर जो कि इनफरादी स्पॉन्सर की जेर कफालत होते हैं, इसलिए उनका इकामा वजारत इफरादी कुव्वत से मुंसलिक नहीं होता, जिसके बायस स्पॉन्सर्स को वर्क परमिट की फीस अदा नहीं करना पड़ती। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना की पाबंदियों के दौरान इकामा और खुरूज ओहदा एक्सपायर हो गया था। बाद अज़ां कफील ने तजदीद कराया, जिसके बाद सऊदी अरब आने की इजाज़त मिली। अब खुरूज नहाय पर जाकर दूसरे वीज़े पर आना चाहता हूँ, क्या खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होगी? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी उस वक्त शुमार होती है जब कोई भी गैर मुल्की कारकुन एग्जिट री एंट्री पर जाता है और वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आता या खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा नहीं करवाता। वापस न आने की सूरत में कारकुन को खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे अफराद 3 बरस तक किसी नए वर्क वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए गए दूसरे वीजे पर पाबंदी वाले अरसे के दौरान भी सऊदी अरब आ सकते हैं। जवाजात का कहना था कि वो अफराद जो कानूनी तौर पर खुरूज नहाय पर जाते हैं और किसी किस्म की कानून शिकनी रिकॉर्ड पर नहीं होती, वो दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत जब चाहें आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो फाइनल एग्जिट वीजे पर मुमलिकत से जाते हैं, अगर चाहें तो फौरी तौर पर दूसरे वीजे पर भी आ सकते हैं। ताहम अगर उनके साबिक स्पॉन्सर की जानिब से महदूद मुद्दत के लिए दोबारा न आने की पाबंदी आयद कराई गई हो, इस सूरत में वो इस पाबंदी के पाबंद होंगे। सऊदी अरब के 8 इलाके जुमेरात से हफ्ते तक गर्द आलूद तेज हवाओं की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि जुमेरात 11 मई से हफ्ते तक मुमलिकत के 8 इलाके गर्द आलूद तेज हवाओं की जद में रहेंगे। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि गर्द आलूद हवाओं की फी घंटा रफ्तार 45 किलोमीटर से ज्यादा होगी। कौमी मरकज का कहना है कि अलजोफ, शुमाली हुदूद, तबूक रीजनों के अलावा मदीना मुनव्वरा, हाइल, रियाज, कसीम और अलशर्किया रीजनों के शुमाली इलाके गर्द आलूद तेज हवाओं की जद में होंगे। दाखिली आज़मीन कब तक हज की बुकिंग मनसूख करा सकते हैं? सऊदी वजारत हज और उम्रा ने कहा है कि दाखिली आज़मीन वेबसाइट और नस्क ऐप के जरिए हज की बुकिंग मनसूख कर सकते हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने बयान में कहा है कि जिन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इस साल हज के लिए कंपनियों और इदारों में रजिस्ट्रेशन कराई है, वो वजारत की वेबसाइट या नस्क ऐप के जरिए बुकिंग मनसूख कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें अबशर प्लेटफॉर्म पर जाकर हज परमिट मनसूख कराना जरूरी नहीं है। याद रहे कि वजारत हज और उम्रा ने इससे कबल ऐलान किया था कि 7 ज़िलहिज्जा तक हज बुकिंग कराई जा सकती है। इलावाज़ी सऊदी वजारत हज उम्रा ने बैरून मुमलिकत से उम्रा सर्विस और मस्जिद नबवी शरीफ के ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने वाली एजेंसियों के लिए परमिट दरखास्तों की मियाद में तोसी की है। वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि उम्रा और ज़ियारत सर्विस परमिट के लिए 20 मई 2023 तक दरखास्तें दी जा सकती हैं। नशावर अशिया के इस्तेमाल पर खवातीन समेत 18 अफराद को कैद की सजा। सऊदी अरब जद्दा में फौजदारी की अदालत ने नशावर अशिया के इस्तेमाल पर 18 अफराद को कैद की सजा सुनाई है। सजा की मजमूई मुद्दत 80 बरस तक की है। मनशियात के आदि अफराद साहिल समंदर पर पुरआसाइश कैबन को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक 18 मुलजिमान में से एक का ताल्लुक शाम, बाकी 17 का सऊदी अरब से है। इनमें खवातीन भी शामिल हैं। फौजदारी अदालत ने फैसले में कहा है कि कोकीन, हशीश और नशावर पाउडर
خاص طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ملزمان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ عدالت نے الزام ثابت ہونے پر قید کے ساتھ سفری پابندی کی سزا بھی سنائی ہے۔ فوجداری عدالت نے جن افراد کو سزا سنائی ہے ان میں تاجر، خواتین، مارکیٹنگ ڈائریکٹر، نرسنگ اور فارمیسی کی فیکلٹیوں کے طالبات شامل ہیں۔ اخبار کے مطابق فیصلہ 190 صفحات پر جاری کیا گیا۔ عدالتی کارروائی 125 دن تک جاری رہی۔ مکہ کی کار پارکنگ میں جھگڑنے والے 2 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کار پارکنگ میں لڑنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ زیر حراست ملزمان کا تعلق افریقی ملک مالی سے ہے۔ ایک غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ مالی کے دونوں شہری کار پارکنگ میں جھگڑ رہے تھے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ پولیس نے غیر ملکیوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے کی تلاش جاری ہے۔ انفارمیشن کرائم قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں سونے کے نرخوں میں اضافے کا رجحان برقرار۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 10 مئی کو کاروبار کے آغاز پر تیسرے دن بھی سونے کے نرخوں میں اضافے کا رجحان برقرار رہا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 214.26 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ منگل کو سونے کے نرخ 213.63 ریال ریکارڈ کیے گئے تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 244.87 ریال، 18 کیرٹ کی 183.65 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 2056.90 ریال، 22 کیرٹ کی گنی 2154.84 ریال، جبکہ 24 کیرٹ 8 گرام کی گنی 2350.74 ریال میں فروخت کی جاتی رہی ہے۔ شاہ سلمان کی بشار الاسد کو عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے شام کے صدر بشار الاسد کو 19 اپریل کو سعودی عرب میں ہونے والے عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ سعودی عرب کے اردن میں سفیر نائف بن بندر نے دمشق میں بشار الاسد سے ملاقات کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شام اور اس کے عوام کی سیکیورٹی اور ملک کے استحکام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا ہے۔ جواب میں بشار الاسد نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ اتوار کو عرب لیگ نے قاہرہ میں ہونے والے اجلاس میں شام کی عرب لیگ کی رکنیت بحال کی تھی۔ شام کی ممبرشپ 2011 میں حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف بہرمانہ کریک ڈاؤن کے بعد معطل کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد شام میں ہونے والے مظاہرے خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئے تھے، جس میں 5 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔